दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल ने की दिव्य दिल्ली न्यूज से एक्सक्लूसिव बात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा चांदनी चौक क्षेत्र में होने वाले बदलावों और विकास की बात कही। देखिए हमारी खास पेशकश में। मेरे साथ अभी चांदनी चौक लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी जेपी अग्रवाल जी, जैसे कि आप लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं और अभी दोबारा से एक चुनौती है, तो किस प्रकार से चांदनी चौक की जनता को अपने मन में समा के रखेंगे? चांदनी चौक मेरा घर है, मैं वहाँ पैदा हुआ पुरानी दिल्ली में, और आज भी मेरा वोटर आई कार्ड वहीं का है। तो चांदनी चौक मेरे लिए कोई नया नहीं है, बाहर से आके मुझे वहाँ काम करना है। मैं 5 बार दिल्ली से सांसद रहा, 4 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा। और मुझे ताज्जुब ये है कि जब मैं यहाँ चुनाव लड़ने जा रहा था तो मैंने मालूम करा भाई पिछले जो लोग यहाँ रहे हैं उन्होंने क्या प्रोजेक्ट छोड़े जो अधूरे रह गए। तो पता लगा बिल्कुल ज़ीरो है मामला, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बाकी नहीं है जो किसी ने शुरू करा और अधर में रह गया। कोई काम हुआ ही नहीं किसी बारे में भी। उसके बाद मैंने मालूम करा अच्छा डिबेट निकालो कि भाई कौन कौन सी डिबेट है जिसके ऊपर में काम करना चाहिए। तो पता लगा पुरानी दिल्ली के बारे में कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ, कोई सवाल ही नहीं करा किसी ने, बिल्कुल ब्लैंक है मामला। माफ़ करना, उसके बरस आप मेरी 100 डिबेट देखें, मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़े ज़ोरदार तरीके से अपने मंत्रियों के से भी सवाल करता था, उनसे जवाब मांगता था, उनसे झगड़ा करता था। हमारी पार्टी की तरफ से इस बात की छूट होती थी कि आप काम कराएं लोगों के, ना कि वहाँ जाकर गूंगे पहलवान की तरह बैठ जाए। आप यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, आप एक तरह से घर है आपका चांदनी चौक, और एक तरह से देखा जाता है काफ़ी व्यापारी मंडल का एक सबसे बड़ी सीट मानी जाती है ये। यहाँ पर कई सारे बाजार आते हैं इस सीट में, कई बड़ी मार्केट आती है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी अगर आपको दोबारा यहाँ की जनता मौका देती है तो? व्यापारी भी हैं, झुग्गी वाले भी हैं, रीसेटलमेंट कॉलोनीज भी हैं, जे क्लस्टर भी हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी हैं, प्लॉटेड एरिया भी हैं, हमारा शाहजहानाबाद भी है, पुरानी दिल्ली का एरिया, वो गलियां, वो कटरे, वो सब चीज़ें शामिल हैं, एक नहीं है, ये तो एक हिस्सा है। और इन्होंने व्यापारियों को जीएसटी से ख़त्म कर दिया, व्यापार ख़त्म कर दिया बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि उनका खून चूसा इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है कि 7 सीट उनकी आने वाली है और आपकी भी यहाँ पर गठबंधन की सरकार है, तो कितना समर्थन लगता है आपको? एक काम बता दें दिल्ली का जिसके ऊपर वो कहें दिल्ली वाले उन्हें वोट कर दें। ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, एक काम 7 एमपीओ का मिला के, अगर नहीं है तो 400 किस बात की, 7 किस बात की। पार्लियामेंट में आप बोलोगे नहीं, सवाल आप करोगे नहीं, एक भी प्रोजेक्ट के लिए लड़ाई करोगे नहीं, आप धरना प्रदर्शन करोगे नहीं, और ये कह दोगे हमें 7 मिलेंगी। महंगाई की मार, इस समय घर का बजट बिगड़ा हुआ है लोगों का, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, सरकारी नौकरियां आपने बंद कर दी, सरकारी संस्थान जहां पे बच्चे जा सकते थे नौकरी मांगने वो आपने ख़त्म कर दिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपने देखा होगा कि सारे पर्चे लीक हो जाते हैं। ये सारी बातों से वोट मिलेगा इनको 400 हैं। आपने लोगों को तंग किया है, आपने डंडे से मारा है, चुनी हुई सरकारें तोड़ी हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजा है, कुछ नहीं है आपके पास। जनता से क्या अपील है चांदनी चौक? जनता से अपील है इसको हटाओ और लोकतंत्र का राज लाओ, ताकि यहाँ लोगों का रोटी कपड़ा मकान रोजगार हेल्थ व्यवस्था एजुकेशन व्यवस्था अच्छी हो। अभी हमारे साथ चांदनी चौक कांग्रेस प्रत्याशी जेपी अग्रवाल जी, जिनसे अभी हमने बात की है, और उन्होंने साफ क्लियर कहा है कि इस बार जनता का मूड बदलता नजर आएगा। अब देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में जनता किसे चुनती है। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी को, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।